हेलो फ्रेंड्स, नेहा की ओर से आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है गार्डनिंग माय पैशन में। और आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के डिस्कस करने आई हूँ। मेरे सभी गार्डनर दोस्त इस बात से तो अग्री करेंगे कि धूप और पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ एक प्लांट्स जो हैं उनको अगर आप हफ्तों महीनों भी फर्टिलाइज़ ना करो तो भी वो आसानी से आपकी गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। बट कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जिन्हें आप अगर एक बार भी हाय हेलो ना करो दिन में तो वो हमसे रूठ से जाते हैं। तो आज मैं आपसे इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जो आप देख रहे हैं बालसम के जो प्लांट्स हैं जिसमें जो पूरा फूलों से और कलियों से लदा हुआ है, इसकी ही एक सीक्रेट टिप मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे वो जानकारी शेयर करूँगी जिनके बारे में कुछ लोग तो जानते ही होंगे, बट जिन्हें इस जानकारी से बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि किस तरह से बालसम के प्लांट्स आपको पूरे साल ही फ्लावर्स दे सकते हैं। अगर आपने ये सीक्रेट टिप जो मैंने अपने प्लांट्स में यूज़ की थी वो अगर आप यूज़ करते हैं तो चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी वेदर क्यों ना हो, कोई भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन आपको इस तरह के फ्लावर्स और इस तरह की जो फ्लावरिंग है वो आपको अपने प्लांट्स में पूरे साल दिखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र की जिसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ, और उसे हम सभी बोन मील फर्टिलाइज़र के नाम से पहचानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बोन मील एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि फॉस्फोरस का एक्सीलेंट सोर्स है। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा 12 से लेकर के 16% तक पाई जाती है, और फॉस्फोरस के साथ साथ इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी पाया जाता है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसके स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं रूट सिस्टम के अलावा इसके फ्लावरिंग की बात करूं या फ्रूटिंग की बात करूं तो उसमें भी बोन मील का बहुत बड़ा हाथ है, जस्ट बिकॉज कि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। बोन मील एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि वेदर के एडवर्स कंडीशन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, और एक तरह से स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ ये हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन मील रूट सिस्टम को तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ ही साथ आपके प्लांट्स में इस तरह के जो आप फूल और कलियां देख पा रहे हैं उसे भी बढ़ने में काफ़ी मदद देता है। बट इसका यूसेज जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसे यूज़ कर लें। मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी से कि आप इसे तभी यूज़ करें जब आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक हो। और एसिडिक से मेरा मतलब है कि अगर आपके सॉइल का पीएच बैलेंस 7.0 से नीचे हो तभी बोन मील का आप इस्तेमाल करें अपने बाकी के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके साथ, लाइक आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडंग मैन्योर हो गया, जो कि नाइट्रोजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके साथ अगर आप बोन मील भी अपने पॉटिंग मिक्स में डालते हैं तो आप देखेंगे कि लीव्स के साथ साथ इस तरह के जो फ्लावर्स के गुच्छे हैं, बर्ड्स के गुच्छे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स में नज़र आएंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने सॉइल का पीएच बैलेंस ज़रूर से चेक कर लेना है। अगर आपका पीएच बैलेंस 7.0 से नीचे है तभी आप इसका इस्तेमाल करें, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको इतना फ्रूटफुल रिजल्ट उसका मिलेगा। बट अगर आपके सॉइल का पीएच बैलेंस 7.0 से ऊपर है, यानी आपकी सॉइल एसिडिक नहीं है, तो पहले आप उसे करेक्ट कर लें, अपनी सॉइल को एसिडिक बनाएं, और उसके बाद आप बोन मील फर्टिलाइज़र यूज़ करें। बोन मील जो है वो दो तरह के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में। एक तो आपको ग्रैनुअल्स फॉर्म में मिल जाएगा और दूसरा पाउडर्ड फॉर्म में। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाउडर्ड फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे पानी के साथ मिला करके यूज़ करें, ताकि इसका जो अफेक्ट है प्लांट में वो आपको उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिले। और अगर आपने ग्रैनुअल्स फॉर्म में इसको लिया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने पॉटिंग मिक्स में इसे मिला करके बाकी के फर्टिलाइज़र्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपने ऑलरेडी अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। उसका भी उपाय है कि अगर आपने अपना पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है तो आप अपने जो सॉइल है, जैसे कि लेट मी शो इट टू यू, जैसे कि ये जो सॉइल है, आप इस सॉइल की थोड़ी गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद आप इसके मिट्टी में 1-1 इंच गुड़ाई कर लेने के बाद इसकी मिट्टी में जो गुड़ाई से निकली हुई मिट्टी है उसमें आप इस बोन मील को मिला लें। मिला करके उससे वापस आप अपने सॉइल में जो टॉप लेयर है उस टॉप लेयर को आप उसमें बिछा दें, और कुछ दिन का इंतज़ार करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह की फ्लावरिंग आपको यहाँ दिखने को मिल रही है उसी तरह की फ्लावरिंग आपको कुछ अपने प्लांट्स में भी दिखने को मिल जाएगी।
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो एक बार अगर आपने इसे अपने सॉइल में या अपने पॉटिंग मिक्स में मिला दिया, तो नेक्स्ट 4 महीने तक ये धीरे धीरे प्लांट्स को जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड आपका प्रोटीन, ये जो है ये प्रोवाइड करता रहता है। और धीरे धीरे ये इसकी जो रूट है ये इसको लेती रहती है, क्योंकि रूट्स जो हैं बहुत इजीली बोन मील फर्टिलाइज़र को टेकअप करती हैं, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ, उसकी फ्लावरिंग, उसकी फ्रूटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि मेरे ये जो बालसम के प्लांट्स हैं, ये इस तरह से इनमें कलियों का और फूलों का इस तरह से लदे होने का क्या कारण है। तो देर किस बात की, आप भी फटाफट बोन मिल ले आइए, और अगर आपके पास है तो उसका यूसेज आप कर लीजिए। अगर मैं यूसेज की बात करूं, डोसेज की बात करूं, तो आप महीने में एक बार या 20-25 डेज़ के अंदर में आप एक बार इसे अपने प्लांट के पॉटिंग मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्लांट्स की रीपॉटिंग कर रहे हों तो भी आप इसे बिना डरे, बिना घबराए आप इसे मिला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि अगर इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी ये प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये तो थी अब मेरे बालसम प्लांट्स की सीक्रेट टिप। बट इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम बालसम आपका कुछ और प्लांट्स ऐसे भी हैं जिन्हें बोन मिल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका फेवरेट फूड है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आइए उन सब प्लांट्स के बारे में भी मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपने अपने घर में डालिया, डैफोडिल, स्वीट पी, रोजेज़, हेलिकोनिया या मून फ्लावर वाइन या पैशन फ्लावर की वाइन ये सब भी लगा रखी है, तो उसमें भी आप आंख बंद करके बोन मिल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गार्डन ट्यूलिप, फ्रीसिया, गेरेनियम, इरीज, कैलेडियम्स, क्लेमेटस या फिर कोई भी आउटडोर पाम हो, उसमें भी बोन मिल आप अच्छे से मिला सकते हैं। एंड अगर आप सक्यूलेंट्स के शौकीन हैं तो उसके पॉटिंग मिक्स में भी आप बोन मिल का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप भी देखेंगे कि किस तरह से इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो आज मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं वो आपके गार्डन में भी खिलखिलाते नजर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी को लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप देना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विथ ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिल सके। तो लूँगी अब आपसे अलविदा, और मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी को लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग। गुड डे।